students. So आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हम ऑलरेडी अभी 4 क्लास खत्म हो चुका है. सो उसका नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन, फूड प्रोडक्शन एंड द फैक्टर्स विच आर कंट्रीब्यूट्स फॉर द एब्सॉर्प्शन, इसके बारे में हम पूरा डिटेल स्टडी किया है. आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एक्चुअली डेफिनेशन, एटियोलॉजिकल फैक्टर्स तक हमने स्टडी किया था. सो once again I would like to revise this. The definition of iron deficiency anemia means the iron deficiency anemia develops. आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है जब होता है बॉडी में आयरन का स्टोरेज फॉर्म कम होगा. आयरन का स्टोरेज फॉर्म कम होने से जो रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन में दिक्कत आ जाएगा. सो इसके वजह से लिए क्या होता है, आयरन का कमी की वजह से लिए एनीमिया होता है बॉडी में. आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बोलते हैं. आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डेवलप व्हेन द बॉडी स्टोर्स ऑफ आयरन टू लो टू सपोर्ट द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स ड्यू टू द डिक्रीज्ड एब्सॉर्प्शन, आइदर इंक्रीज्ड डिमांड और other factors. So that is called as iron deficiency anemia. So we have already discussed regarding the various factors are contributed with the iron deficiency anemia. The first one is decreased intake. decreased खाने से, okay, decreased खाने से कब होता है, decreased children में, infant में, adult में, एज में decreased intake हो सकता है. okay, next decreased absorption. हमारा बॉडी में आयरन एब्सॉर्प्शन ठीक से नहीं होता है क्योंकि सर्टन फूड मटेरियल्स लाइक फाइटेट्स, वीट, कॉफ़ी, फॉस्फेट्स, ऑक्जेलेट्स, ये क्या करते हैं, एब्सॉर्प्शन ठीक से करवाता नहीं है. सो डिक्रीज एब्सॉर्प्शन. ओके, नेक्स्ट इंक्रीज डिमांड. डिमांड जब ज़्यादा होता है, डिमांड का हिसाब से हमारा बॉडी में आयरन नहीं मिलता है, उस टाइम पे भी क्या हो सकता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है. इन केस ऑफ इन्फेंट में ज़्यादा चाहिए होता है. ओके, ग्रोइंग पीरियड में ज़्यादा चाहिए होता है, लैक्टेशन पीरियड में ज़्यादा चाहिए होता है, प्रेगनेंसी में ज़्यादा चाहिए होता है. इंक्रीज डिमांड, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. नेक्स्ट फोर्थ रीजन इज गायनेकोलॉजिकल फैक्टर्स. हेवी मेंस्ट्रुएशन बोला था, प्रेगनेंसी. ओके, नेक्स्ट यूट्राइन ट्यूमर और एनी कैंसर सेल्स डेवलप्स इन द female reproductive system. So that is also may lead to the iron deficiency anemia, that is comes under the gynecological factors. So these are the etiological factors. So today we have discussed regarding the pathophysiology of iron deficiency anemia. iron deficiency anemia में क्या हो सकता है, pathophysiology कैसे होता है. So due to the etiological factor, हमको मालूम है etiological factors कौन सा है, डिक्रीज इंटेक, डिक्रीज एब्सॉर्प्शन, इंक्रीज डिमांड, गायनेकोलॉजिकल फैक्टर. ये 4 मेन इंपॉर्टेंट एटियोलॉजिकल फैक्टर्स है. ये एटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से लिए, इसके वजह से लिए क्या होता है, सो डेफिशिएंट आयरन होता है बॉडी में. एटियोलॉजिकल फैक्टर से आयरन का डेफिशिएंट होता है. ओके, डेफिशिएंट आयरन एटियोलॉजिकल फैक्टर से ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर्स. सो आयरन, डेफिशिएंट आयरन इन द बॉडी, डेफिशिएंट आयरन. ओके, एटियोलॉजिकल फैक्टर से आयरन का डेफिशिएंट होता है. डेफिशिएंट आयरन स्टोर इन द बॉडी. ओके, डेफिशिएंट आयरन स्टोर इन द बॉडी. डेफिशिएंट आयरन से क्या होता है, सो डेफिशिएंट आयरन अवेलेबल टू द बॉडी, दैट कॉजेस द बॉडी यूजेस ऑल द आयरन इट हैज स्टोर्ड इन द लिवर, बोन मैरो. ओके, डेफिशिएंट आयरन से क्या करते हैं हमारा बॉडी में, देख लीजिए, जब बॉडी को डेफिशिएंट होता है तब क्या करते हैं, स्टोरेज को हमको यूज़ करने चालू करते हैं. फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास पैसे खत्म हो गए तो क्या करना है, जहाँ स्टोर है मतलब बैंक बैलेंस में जितना है वो यूज़ करने चालू करता है. ऐसे जब आयरन डेफिशिएंसी होता है, बॉडी में कम होता है, तब बॉडी क्या करते हैं, जो स्टोरेज फॉर्म का है वो स्टोरेज फॉर्म का यूज़ करने चालू करता है. ड्यू टू द एटियोलॉजिकल फैक्टर द डेफिशिएंट आयरन फाउंड इन द बॉडी. सो then the body uses the store form of iron. इसके बाद में क्या करते हैं, बॉडी स्टोर फॉर्म ऑफ आयरन को यूज करने चालू करता है. ओके, नेक्स्ट ड्यू टू दैट यूजेस ऑफ स्टोर फॉर्म ऑफ आयरन. ओके, वंस द स्टोरेज आयरन इज डिप्लेटेड, जब पूरा स्टोरेज आयरन का खत्म होता है बॉडी में, तो वंस द स्टोरेज आयरन इज डिप्लेटेड बोन मैरो में QRBC. ओके, जब पूरा आयरन बॉडी में स्टोरेज फॉर्म का है वो भी खत्म हो गया, तब क्या करता है, बोन मैरो कम आरबीसी प्रोडक्शन करने के लिए चालू करते हैं, क्योंकि आरबीसी प्रोडक्शन में आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, जैसे ही फॉर एग्जांपल मेरे पास जितना पैसा है उतना तक मैं खर्चा करूंगा, उसके बाद में जहाँ स्टोरेज है, जहाँ बैंक बैलेंस पे वो कम
वो पैसा भी मैं खर्च करूंगा, फिर बाद में क्या करता है, मेरा खर्चा कम होने चालू होता है। क्यों? क्योंकि बैलेंस ही नहीं है। जैसा आयरन का कम होता है, हमारा बॉडी में आयरन दो तरफ से स्टोर होता है, एक फंक्शनल फॉर्म, एक स्टोरेज फॉर्म। जब भी फंक्शनल फॉर्म कम होता है तब स्टोरेज फॉर्म यूज लेता है, जब जरूर पड़ते है तब स्टोरेज फॉर्म का यूज लेता है। ओके, जब भी स्टोरेज फॉर्म का भी कम हो गया तब वो आरबीसी प्रोडक्शन में इंपेयरमेंट होने चालू होगा। ओके, देन विदाउट आयरन इन आरबीसी, आरबीसी में आयरन नहीं होता है, विदाउट आयरन इन आरबीसी, आरबीसी प्रोडक्शन इज इम्पेयर्ड, आरबीसी प्रोडक्शन में इम्पेयर्ड होने चालू होता है। ठीक है, जब इम्पेयर्ड आरबीसी होता है तो कैसे होता है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसीज आर फाउंड इन द बॉडी। माइक्रोसाइटिक मतलब स्मॉल आरबीसी। ओके, रेड ब्लड सेल्स का साइज बहुत मतलब छोटा से छोटा होता है। हाइपोक्रोमिक मतलब जो आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता भी नहीं है। रेड ब्लड सेल्स का अंदर हीमोग्लोबिन होना पड़ेगा, वो हीमोग्लोबिन होता भी नहीं है। इस तरह का सा रेड ब्लड सेल्स दिखने चालू होता है सर्कुलेशन ब्लड में, उसको हमने आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बोलते हैं। ओके, पैथोफिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट है ड्यू टू द एटियोलॉजिकल फैक्टर। एटियोलॉजिकल फैक्टर से क्या होता है, डेफिशिएंट आयरन फाउंड इन द बॉडी। ओके, डेफिशिएंट आयरन फाउंड इन द बॉडी, देन द बॉडी यूजेस द all the stored iron in the body. Okay, once the storage form of iron is depleted in the body, then the bone marrow makes fewer red blood cells. Okay, that's why that may lead to the without iron in the red blood cells, the RBC production is impaired. RBC production is also impaired होता है, so that may lead to the microcytic hypochromic anemia. Microcytic hypochromic type of red blood cells are found in the circulating blood. This is the pathophysiological condition. Okay, नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में हम स्टडी करना है। सो पैथोफिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेशन, रिस्क फैक्टर्स एंड पैथोफिजियोलॉजी। हमने चैप्टर देखा भी, डेफिनेशन देखा, डेफिनेशन इज ओके लैक ऑफ आयरन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। एटियोलॉजिकल फैक्टर्स, एटियोलॉजिकल फैक्टर्स, एटियोलॉजिकल फैक्टर्स कौन सा है, डिक्रीज एब्सॉर्प्शन, डिक्रीज इंटेक, इंक्रीज डिमांड, गायनेकोलॉजिकल फैक्टर्स। ओके, नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी एटियोलॉजिकल फैक्टर और रिस्क फैक्टर्स भी बोलते हैं उसको। पैथोफिजियोलॉजी भी देखा। एटियोलॉजिकल फैक्टर से आयरन का स्टोरेज फॉर्म कम होता है, आयरन का स्टोरेज फॉर्म कम होने से इंपेयरमेंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स होता है, इंपेयरमेंट रेड ब्लड सेल्स से माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक रेड ब्लड आरबीसी दिखने चालू होता है। तो नेक्स्ट इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ iron deficiency anemia, manifestations, clinical manifestations. Okay, the clinical manifestations as same as the anemia symptoms. Okay, iron deficiency anemia that causes the, सबसे पहला iron deficiency that causes the brittle nails. brittle nails, brittle nails मतलब जो nails में पूरा white कलर दिखने चालू होता है, ऐसा ये nails है। ये nails है तो इसमें इसके बीच में ऐसा एक पूरा एक लाइन दिखने चालू होता है, पूरा वाइट 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 दिखने चालू होता है, ब्रिटल नेल्स। ओके, ब्रिटल नेल्स मीन्स द फिंगर्स ऑफ द नेल्स appearance like a brittle nails, means fully whitish colored nails are appeared. Okay, next क्या होता है, okay, crackles in the side of the lips, crackles in the side of the mouth, side of the mouth, तो माउथ का एंगल में क्रैक होने चालू होता है, ओके, ड्यू टू द आयरन डेफिशिएंसी में। क्रैकल्स इन द साइड ऑफ द लिप्स और माउथ बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आयरन का डेफिशिएंसी का एनीमिया सिम्टम्स इज एक्सट्रीम फटीग, एक्सट्रीम फटीग। ओके, एक्सट्रीम फटीग because of anemic symptoms. This is also one of type of anemia. In anemia, extreme fatigue is extreme fatigue. The person is unable to do the heavy work. If the person is walk for a while, then he start exhaustion, respiratory difficulties, breathing. Okay, extreme fatigue, breathing difficulties because okay, breathing difficulty because there is no hemoglobin. Hemoglobin main important works as a transfer of oxygen and carbon dioxide. RBC main functions transfer of oxygen and carbon dioxide. That's why after little bit work the person feels like difficulty in breathing. Okay, chest pain,
sometimes the person feels in chest pain because of the lack of oxygen supply to the heart muscles, that pursues like a chest pain. Okay, next, anisocytosis. One of the important sign is anisocytosis. Okay, anisocytosis means, okay, variations to the size of the RBC. Okay, anisocytosis means variation in the size of the RBC. Variation in the size of the RBC. RBC के साइज में वेरिएशन होने चालू होता है. फॉर एग्जांपल मैं बोला था, ओके, बोन मैरो, ओके, बोन मैरो है, बोन मैरो सो एरिथ्रोब्लास्ट होता है, एरिथ्रोब्लास्ट है. ओके, सेवरल स्टेजेस आता है. सो सबसे पहले न्यूक्लियर आरबीसी होता है, बड़ा होता है जब से छोटा होके. सो 7 माइक्रोन होता है, पहला 20 माइक्रोन होता है, बाद में 7 to 8 माइक्रोन होता है. ओके, मतलब साइज क्या होता है, साइज में वेरिएशन होने चालू होता है, शेप में वेरिएशन होने चालू होता है. साइज, देयर इज ए वेरिएशन इन द साइज ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, दैट इज कॉल्ड एज anisocytosis. Okay, anisocytosis means variation in the size of the red blood cells. Next is poikilocytosis. These are very important word है. Poikilocytosis, this is the variation in the shape of the RBC. Variation in the shape of RBC. RBC का shape ही change होता है. RBCs are the, okay, non-nucleated disc of biconcave disc. Okay, ये structure normally कैसे होता है, biconcave कैसे ये ऐसा होता है. okay, non-nucleated biconcave disc जैसा लगता है, but इसका shape ही अलग होता है. okay, shape अलग अलग दिखने चालू होता है. This is the poikilocytosis. Poikilocytosis, anisocytosis, these are two important word. Variation in the size of the red blood cells after peripheral smear study. Peripheral study के बाद स्टडी में उसमें दिखता है साइज का, आरबीसी साइज का अलग दिखने चालू होता है और शेप भी चेंज होने अलग होता है. पोइकिलोसाइटोसिस बोलते हैं. एनिसोसाइटोसिस, चेस्ट पेन, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, एक्सट्रीम फटीग, क्रैकल्स इन द साइड ऑफ द माउथ, brittle nails, side of the mouth means at the angle of the mouth where the lips are joints. Okay, next, dizziness or lightheadedness. dizziness होता है, dizziness because of, okay, dizziness normally due to the weakness, dizziness, lightheadedness, dizziness, lightheadedness. okay, so next, headache भी हो सकता है. headache, weakness, okay, shortness of breath, okay, and soreness of tongue. Soreness of tongue means tongue infection होता है. okay, frequent respiratory infection, okay, cough हो, okay, जो cough होने चालू होता है, नहीं हो तो अलग अलग सिम्टम्स दिखने चालू होते हैं. these are the clinical manifestations of iron deficiency anemia. Iron deficiency anemia का मेन साइन एंड सिम्टम्स है. okay, poikilocytosis means variation in the shape of the RBC. okay, anisocytosis means variation in the size of the RBC. okay, extreme fatigue, weakness, lightheadedness, okay, headache, ये normally ये symptoms दिखने चालू होता है. okay, next is diagnostic evaluation of iron deficiency anemia. Iron deficiency anemia diagnostic evaluation is very important. okay, in diagnostic evaluation, first one is diagnosis of iron deficiency anemia. Iron deficiency anemia. okay, diagnosis, first one, history collect करते हैं हमने. history collection, physical examination, history collection regarding the diet. okay, diet or any previous history of hospitalization, any surgery related to stomach. okay, physical examination of the nails, physical examination of the eyes,
type 2 examination. Okay, next routine blood investigation. Okay, routine blood investigation. Okay, routine blood investigation, this provides the important estimation of the iron deficiency anemia. Okay, CBC में okay HB total count, distal okay differential count, okay सब कुछ चेक करना होता है. So this is very important. Okay, in diagnostic evaluation, okay, HB क्या आता है? In diagnostic evaluation of iron deficiency anemia, decreased HB decrease होता है. Okay, next HB decrease होता है, RBC लेवल भी डिक्रीज होता है, मीन कार्पस्कुलर वैल्यू भी MCV भी डिक्रीज होता है, मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन भी डिक्रीज होता है. ओके, सो HB, RBC, मीन कार्पस्कुलर वैल्यू, मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन सब डिक्रीज होता है. ओके, दिस इज व्हाट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में ये सब डिक्रीज दिखने चालू होता है. ओके, नेक्स्ट important definitive diagnostic evaluation of iron deficiency anemia is iron profile करके चेक करता है. आयरन प्रोफाइल, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. आयरन प्रोफाइल में सीरम आयरन, ओके, सीरम फेरिटिनिन एंड टोटल TIBC, total iron binding capacity. Okay, iron profile, this is a very important diagnostic estimation of the iron deficiency anemia. Iron deficiency anemia देखने के लिए ये आयरन फेरिटिन TIBC ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है. आयरन डेफिशिएंसी है नहीं ये देखने के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करता है. सो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, वन सेकेंड लिसन हियर. हिस्ट्री कलेक्शन रिगार्डिंग द डाइट एंड surgical history or past medical history. Physical examination from head to toe examination, eyes, fingers provides the detailed nails. Okay, routine blood investigation, the CBC that provides the accurate information regarding the anemia. Okay, SB total count सब कुछ देख सकते हैं. In iron deficiency anemia, hemoglobin level is decreased, RBC level is decreased, mean corpuscular value decreased. Okay, mean corpuscular hemoglobin concentration decreased, mean corpuscular hemoglobin is also decreased. इन केस ऑफ आयरन प्रोफाइल में सीरम आयरन, बॉडी में आयरन कम है, सीरम आयरन क्या होता है? सीरम आयरन इज डिक्रीज. सीरम फेरिटिनिन, मतलब फेरिटिनिन इज ए स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन इन द बॉडी, सीरम फेरिटिनिन इज आल्सो डिक्रीज. टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इज इंक्रीज. ये क्यों इंक्रीज होता है, दोनों क्यों डिक्रीज होता है, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास. सो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, द आयरन प्रोफाइल इज वेरी एसेंशियल. सो नाउ I would like to dismiss the class. We will meet in next class. Thank you very much.